नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अमरावती जिले में 2 दिनों से बेमौसम बारिश हो रही है। इस बारिश के कारण जिले का मौसम बदरीला हो गया है। शनिवार की शाम मेलघाट में ओलावृष्टि के साथ बेमौसम बारिश शुरू हुई। बारिश के दौरान मार्गों के पेड़ गिरने से यातायात बाधित हो गया, साथ ही विद्युत आपूर्ति भी खंडित हो गई। मौसम विभाग द्वारा दर्शाए गए अनुमान के मुताबिक मेलघाट में शुक्रवार और शनिवार को झमाझम बारिश हुई। शनिवार की शाम चिकलदरा, धारनी, सेमाडोह, माकला सहित अनेक गांव में करीब 15 से 20 मिनट तक ओलावृष्टि हुई। पश्चात बेमौसम बारिश लगातार होती रही। इस बारिश के कारण तेज हवाओं के कारण धारनी, सेमाडोह, परतवाड़ा मार्ग के अनेक पेड़ गिर गए, जिससे मध्य प्रदेश जाने वाला महामार्ग ठप्प हो गया था। सड़कों पर गिरे पेड़ प्रशासन द्वारा अथक प्रयास कर बाजू में करने के बाद यातायात सुचारू किया गया। शिरसगांव पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत खरपी करसगांव राज्य महामार्ग पर खरपी गांव की ओर विपरीत दिशा से आ रही दोपहिया को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इसमें बाइक चालक की अत्यधिक रक्तस्राव के कारण मौत हो गई। मृतक की पहचान साइबू सोहालाल बावस्कर के रूप में की गई है। जानकारी के मुताबिक साइबू सोहनलाल बावस्कर सुपला तहसील भैंसदेही जिला बैतूल का निवासी है। इनके बाइक को अज्ञात व्यक्ति ने शनिवार की सुबह उड़ा दिया, जिसके कारण उनको गंभीर चोटें आई और उनकी मृत्यु हो गई। जिले में पिछले एक सप्ताह से मौसम में लगातार बदलाव और शुक्रवार की रात को हुई कई तहसीलों में बारिश कोहरे ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। अमरावती, तिवसा, धारनी, चिकलदरा, अंजनगांव, सुरजी, इसके साथ ही अन्य तहसीलों में भी हल्की बारिश और कोहरे के कारण फसलों को नुकसान की चिंता किसानों को सता रही है। कुर्रा में 27 दिसंबर को हल्की बारिश के बाद शनिवार की सुबह भी घना कोहरा था। तिवसा में भी बादल छाए रहने से यहाँ फसलों के लिए फायदेमंद पानी माना जा रहा है और ठंड कम पड़ गई है। चांदुर रेलवे परिसर में भी जगह जगह ठंड के वजह से अलाव जलना शुरू हो गए हैं। इस वर्ष का प्रॉपर्टी टैक्स भरने के अंतिम 3 दिन ही शेष रह गए हैं, इसलिए 31 दिसंबर से पहले टैक्स भरने का आह्वान मनपा ने किया है। जनवरी से बकाया प्रॉपर्टी टैक्स पर 2% जुर्माना लगाकर बकाया वसूली की जाएगी। यह चेतावनी भी महानगर पालिका प्रशासन ने शनिवार को जारी की। मनपा के प्रॉपर्टी टैक्स विभाग ने नागरिकों को सुविधा के लिए मनपा के सभी नागरिक सुविधा केंद्र छुट्टी के दिन भी शुरू रहेंगे, जिससे नागरिकों को टैक्स भरने में आसानी और सुविधा होगी। ऐसी जानकारी उन्होंने इस वक्त दी। बडनेरा पुलिस के दल ने मोटरसाइकिल चोरी के मामले में अमरावती के 2 बदमाशों को पकड़कर उनके पास से चोरी की दोपहिया जब्त की। पकड़े गए आरोपियों के नाम असलम खान, अहमद खान और शाहिद खान, फिरोज खान है। गत 5 दिसंबर को बडनेरा के जयस्तंभ चौक निवासी शाह मेडिकल के संचालक तेजस बिपिन चंद्र शाह की मेडिकल के सामने से दोपहिया चोरी हो गई थी। बडनेरा पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जाँच शुरू करते हुए परिसर के CCTV फुटेज खंगाल कर मिली जानकारी के आधार पर अमरावती के रहमत नगर निवासी अलमास खान, शाहिद खान को कब्जे में लेकर उनसे पूछताछ की, तब उन्होंने चोरी की कबूली दी। इन दोनों बदमाशों से जब कड़ी पूछताछ की तब उन्होंने 4 और दोपहिया वाहन चोरी की कबूली दी। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर 5 चोरी के वाहन जब्त किए हैं। 5 वाहनों की कीमत 2,10,000 रुपए बताई जाती है। मामले की जाँच बडनेरा पुलिस कर रही है। श्री संत सीताराम दास बाबा के पुण्यतिथि महोत्सव पर श्री एकवीरा देवी संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में 30 दिसंबर से श्री राम कथा महायज्ञ का आयोजन एकवीरा देवी मंदिर के समीप दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक किया गया है। श्री राम कथा का श्रवण सुश्री मंगला श्री जी अपने मुखारविंद से करवाएगी। कथा के मुख्य यजमान अशोक जाजू परिवार एवं यजमान श्रीमती सरला देवी नारायण दास सिक्ची परिवार है। वही मुख्य यजमान की जिम्मेदारी प्रवीण कुमार राम नारायण करवा परिवार ने संभाली है। आज रविवार 29 दिसंबर को दोपहर 1 बजे रंगारी गली के राधा कृष्ण मंदिर से भव्य कलश यात्रा निकाली गई। महिलाएं पीली और लाल रंग की साड़ी धारण किए सिर पर कलश लेकर प्रभु श्री राम सीताराम बाबा के जयघोष करते हुए बाजे गाजे के साथ आगे जा रहे थे। यह शोभा यात्रा शहर के प्रमुख मार्ग का भ्रमण करते हुए कथा स्थल पहुंची। कल सोमवार 30 दिसंबर से श्री राम कथा प्रारंभ होगी। महाराष्ट्र एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ATS और MIDC पुलिस ने अकोला जिले के MIDC इलाके में छापा मारकर 2 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है। दोनों MIDC इलाके में निर्माणाधीन इमारत में मजदूरी का काम करते थे। इस मामले की गहन छानबीन ATS की टीम और MIDC पुलिस स्टेशन की टीम संयुक्त रूप से कर रही है। पुलिस के आला अफसरों ने बांग्लादेशियों के पकड़े जाने की पुष्टि करते हुए कहा कि अमरावती संभाग में सिर्फ अकोला में ही ATS ने कार्रवाई की है, इसके अलावा कहीं कार्रवाई नहीं की है। MIDC
एमआईडीसी पुलिस स्टेशन की पुलिस निरीक्षक वैशाली मुले ने शनिवार को बताया कि एमआईडीसी इलाके में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के बारे में एटीएस के टीम को जानकारी मिली थी। इसी आधार पर एटीएस की टीम पिछले कई दिनों से यहाँ रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के बारे में जानकारी जुटा रही थी। इसके बाद शुक्रवार को देर रात एमआईडीसी क्षेत्र में एटीएस और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई कर दोनों बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया है। दोनों को एमआईडीसी पुलिस स्टेशन में लाकर उनके कागजात पत्रों की जांच की गई जो नकली पाए गए। इसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। विगत 2 दिनों से मोर्शी शहर में जलापूर्ति बंद होने के कारण शहर के नागरिक संतप्त हो गए। आखिरकार आम जनता ने सड़क पर उतरकर मटका आंदोलन किया तो 2 दिन से बंद जलापूर्ति 29 दिसंबर से पूर्ववत शुरू कर दी गई। इससे पहले नगर परिषद की लापरवाही के चलते आशीष टाकोडे के नेतृत्व में चेतावनी दी गई थी कि जलापूर्ति बंद नहीं की जाए, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेड़ा जाएगा। उल्लेखनीय है कि नगर परिषद की तरफ से शहर को सिम्भोरा से जलापूर्ति की जाती है। इसके लिए बड़ी मात्रा में बिजली का उपयोग किया जाता है। इसका बिल अदा नहीं किया जाने के कारण विद्युत कंपनी द्वारा 17 अक्टूबर से बिजली काट दी गई थी। नगर परिषद ने कुछ रकम भरी तो कनेक्शन जोड़ दिया गया था और जलापूर्ति शुरू हो गई थी, परंतु अब एक बार फिर बिजली बिल नहीं भरने के कारण बिजली खंडित कर दी गई थी, जिसके चलते मोर्शी शहर की जलापूर्ति बंद हो गई थी, जिसके चलते नागरिकों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा था। तेज रफ्तार मारुति स्विफ्ट डिजायर कार ने एक दुपहिया को जोरदार टक्कर मारने के कारण मजदूरी के काम पर जा रहे 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पतरोट पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले अंजनगांव मार्ग पर यह भीषण हादसा हुआ। इस संबंध में पुलिस ने कार चालक के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। मृतकों में गणेश बाबूराव लोखंडे और सहदेव चौहान दोनों मातका तहसील आटनेर जिला बैतूल मध्य प्रदेश निवासी बताए गए हैं। जानकारी अनुसार दोनों मृतक गणेश लोखंडे व सुमित चौहान विगत कई महीनों से खेत मजदूरी के लिए पतरोट थाना अंतर्गत परिसर में निवास कर रहे थे और दोपहिया से रोज आना जाना करते थे। हमेशा की तरह दोनों 21 दिसंबर की सुबह मजदूरी के लिए दोपहिया से अंजनगांव मार्ग पर एक खेत में जाने के लिए रवाना हुए। उनकी दोपहिया पतरोट से अंजनगांव मार्ग पर मुरारी जिनिंग के पास आई, तभी विपरीत दिशा से आ रही तेज रफ्तार स्विफ्ट कार ने दोपहिया को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में गणेश व सुमित दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद कार चालक वहां से फरार हो गया। मार्ग से गुजर रहे लोगों ने तत्काल दोनों को सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उनकी मौत हो गई। 31 दिसंबर को मनाए जाने वाले नए साल के जश्न में अब कुछ ही घंटे शेष है। ऐसे में शहर की पुलिस ने नए साल के जश्न के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। पुलिस कमिश्नरेट की सीमा के भीतर डीसीपी और एसीपी सहित 800 पुलिस अधिकारियों द्वारा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही क्राइम ब्रांच और ट्रैफिक ब्रांच की अलग अलग टीमें भी तैनात रहेंगी। उल्लेखनीय है कि नशे में वाहन चलाने वाले पर अंकुश लगाने के लिए विभिन्न स्थानों पर पुलिस की तरफ से ड्रंक एंड ड्राइव की कार्रवाई की जाएगी। 31 दिसंबर को अधिकांश नागरिक जश्न मनाने के लिए सड़कों पर उतर आते हैं। शहर के होटल, बार और मॉल भरे हुए रहते हैं। शहर के सड़कों पर तेज गति में लापरवाही से वाहन चलाने वाले लोगों के कारण ही काफी शोर होता है। ऐसी स्थिति में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए कानून व्यवस्था का मुद्दा पैदा होने से रोकने के लिए प्रभारी पुलिस आयुक्त डीसीपी कल्पना बारोकर ने 3 डीसीपी, 5 एसपी, पीआई, एपीआई, पीएसआई को तैनात करने का आदेश दिया है। 31 दिसंबर को शाम 6 बजे से 1 जनवरी की सुबह 5 बजे तक पुलिस कमिश्नरेट की सीमा में 800 से अधिक पुलिस बल तैनात किए जाएंगे। स्थानीय गांधी चौक पर पिछले दिनों 2 वाहनों के बीच मामूली टक्कर होने के कारण कार चला रही महिला और मवेशी लदे महिंद्रा मैक्स वाहन के चालक के बीच झगड़ा शुरू हो गया। इस दौरान रोजंदारी का काम करने के लिए गांधी चौक पर आए अब्दुल शफी अब्दुल खलीक ने बीच बचाव करने का प्रयास किया। इस बीच एक अज्ञात व्यक्ति ने उन पर धारदार हथियार से वार कर दिया, जिसकी वजह से अब्दुल शफी का एक कान कटकर शरीर से अलग हो गया, जिसके बाद वह व्यक्ति वहां से फरार हो गया। मिली जानकारी के मुताबिक सुबह अब्दुल शफी हमेशा की तरह काम की खोज के लिए गांधी चौक पर खड़ा था, जहां पर नागपुर गेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले अज्ञात व्यक्ति भी काम की तलाश में पहुंचा। इसी समय गांधी चौक में महिंद्रा मैक्स व एक कार के बीच में मामूली टक्कर हो गई और दोनों वाहन चालकों के बीच विवाद होने लगा। तो अब्दुल शफीक उक्त अज्ञात व्यक्ति इस झगड़े में मध्यस्थता करने के लिए गए और वह अज्ञात व्यक्ति मामले में बिना वजह हस्तक्षेप करने लगा, जिसे लेकर अब्दुल शफी ने उसे समझाने का प्रयास किया तो उक्त व्यक्ति ने
अचानक ही उस पर धारदार हथियार निकालकर अब्दुल शफी पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि पहले 2-3 बार अब्दुल शफी ने बचा लिए, लेकिन चौथा बार अब्दुल शफी के कान पर लगा और उसका कान कटकर शरीर से अलग हो गया। इसके बाद उक्त व्यक्ति वहां से फरार हो गया। इस घटना में घायल हुए अब्दुल शफी को वहां के लोग ऑटो में बिठाकर कोतवाली पुलिस थाने ले गए। उसके बाद उनको जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती किया गया। पुलिस आगे की जांच कर रही है। नववर्ष का स्वागत करने के लिए मंदिर में आने वाले लोगों को अच्छी तरह से दर्शन का मौका मिले, इस बात को ध्यान में रखते हुए 31 दिसंबर देर रात तक गजानन महाराज का दर्शन करने के मकसद से रात भर मंदिर खुला रहेगा। मंदिर ट्रस्ट की ओर से मिली जानकारी के अनुसार नए वर्ष के पहले दिन मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिर में उमड़ती है, इसलिए 31 दिसंबर को पूरी रात मंदिर खुला रखा जाएगा। हर दिन मंदिर रात 9:30 बजे तक ही खुला रहता है, लेकिन 31 दिसंबर को पूरी रात मंदिर खुला रखा जाएगा। विशेष मौके पर दशमी एकादशी के अलावा गुरुवार तथा कोई उत्सव होने पर रात 10 बजे तक खुला रखा जाता है। बाद में शेजारती के बाद तांबूल तैयार करके उपस्थित भक्तों को उसे प्रसाद रूप में वितरित किया जाता है। शेगांव के प्रतिष्ठित गजानन महाराज के मंदिर में आने वाले हर भक्त को महाप्रसाद वितरित करने का निर्णय भी लिया गया है। आमतौर पर इस मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले भक्तों को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक महाप्रसाद का वितरण किया जाता है, लेकिन 31 दिसंबर को दर्शन करने के लिए आने वाले भक्तों को शाम 5 बजे तक महाप्रसाद का वितरण किया जाएगा। ट्रस्ट की ओर से कहा गया कि भले ही महाप्रसाद वितरण का समय शाम 5 बजे तक करने का निर्णय लिया गया, लेकिन लाइन में खड़े हर व्यक्ति को जब तक प्रसाद नहीं मिलेगा वितरण जारी रहेगा।